मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो वाक़या होता है 4 साल पहले, उसके अंदर पायलट किस हालत में था? एज़ अ पायलट उसको प्लीज़ नरेट कीजिएगा। इफ़ यू आर फ्लाइंग दैट प्लेन, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था कि वो पायलट ईगोइस्टिक ना होता, वो गुस्से में ना आता और वो इस तरह के फ़ैसले ना लेता जो कि कोई भी प्रोफ़ेशनल पायलट ना लेता? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर मैं ये बताता हूँ कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़ाहिर है एयरक्राफ्ट्स आर थिंग जो कि कहीं पे भी कोई भी मशीन माल फंक्शन कर सकती है। हाँ, एविएशन के अंदर ये ज़रूर है कि द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड इज़ द गाय हु इज़ फ्लाइंग इट, द पायलट। और उस वाक़ये के भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स सामने आई हैं, बट हम लोगों ने जो अपने बेस पर अब तक पढ़ा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्टेटेड, बट it was one of the reasons was कि he was not very active at that time. जो बताया जा रहा था, आई थिंक उस वक्त रोज़े भी चल रहे थे, तो ही was fasting as well. तो उस वजह से ज़ाहिर है जब आप रोज़ा रखते हैं या फास्ट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आई होती है। प्लस व्हेन यू टेक ऑफ तो आप हवा में जाते हैं तो शुगर कंटेंट वैसे ही नीचे आ जाता है, तो आप जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस 80-90% होती है, इट कम्स डाउन टू व्हाट 50-60%। आम आवाम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं, तो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बिल्कुल भूख, बिल्कुल। शिद्दत प्यास और इस चीज़ से। लेकिन जब आप फ्लाई करते हैं, तो वो लो शुगर लेवल की वजह से वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर से बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ होती है ओके, किसी भी चीज़ की वजह से। ओके। डिसीजन मेकिंग इस तरीके से कि जैसे उस जहाज़ के बारे में बताया गया था कि इट वाज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन, बट जब दे वर अबाउट टू डिसेंड, हम एक एविएशन के अंदर हम लोग जब डिसेंड करते हैं, ख़ासतौर पे जो एयरलाइनर से बढ़े, देयर इज़ अ पर्टिकुलर हाइट जहाँ से इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड कि यहाँ से इस हाइट से इस स्पीड के ऊपर इस नोज़ एंगल के ऊपर हम लोग डिसेंड करना शुरू करेंगे और एग्जैक्टली इतनी डिस्टेंस में इतनी स्पीड कैप्टन मेंटेन साहब, करते हैं हम। एग्जैक्टली यही रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया है कि प्लेन वाज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन एट जी 34,000 फीट। ऑटो पायलट के ऊपर उसने सारा सफ़र किया है जी और जहाँ पर रेडियो टावर ने इसको कहा कि अब वी विल बी डिसेंडिंग, जी। जब वो डिसेंड करने के लिए उनको बोला गया तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिसेंड नहीं स्टार्ट किया और उन्होंने फर्दर उसको आगे लेके चले गए। क्या ये बात दुरुस्त है? सर इग्नोर तो नहीं कह सकते, बट कुछ भी हुआ होगा, दे मस्ट बीन अ लैग ऑब्वियसली, बट यस दिस डिड टेक प्लेस। जहाँ से दे शुड हैव स्टार्टेड डिसेंडिंग, दे डिसेंडेड अ बिट फर्दर वहाँ से। ओके, उससे नुकसान अब ये हुआ है कि जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, रनवे से पीछे एक चीज़ लगी होती है, उसे बोलते हैं मार्कर बीकन्स। यस, 2 से 3 जो ना वो पीछे लगे होते हैं, और हर मार्केट बीकन की एक अपनी पर्टिकुलर हाइट है। राइट, मतलब अगर पहले मार्केट बीकन पे फॉर एग्जांपल इट इज़ 9600 फीट, नेक्स्ट के ऊपर आके इट विल बी 7200। राइट। तो उस हाइट पर, उस मार्केट बीकन पर आपकी वो हाइट होनी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर हैं तो ऑब्वियसली यूर कमिंग हाई, अगर और आप फिर उससे आपकी नीचे हैं तो आप यूर कमिंग लो। जी, वो एक टर्म यूज़ की गई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा है इट वाज़ अ वेरी हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि यस, देखें जब आप पहले तो आप हाई आ रहे हैं जी, तो ऑब्वियस सी बात है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, मी एज अ फ्लायर, अगर मैं हाई आ रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी अप्रोच हाई है, मैं रनवे आधा खा चुका हूँ नीचे ये, तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो अराउंड। बट देन राइट। अगेन ऑब्वियसली दे वर कैप्टन एग्जॉस्टेड। साहब, एग्जॉस्टेड कैसे एग्जॉस्टेड? 100 बंदे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपने रोज़ा भी रखा हुआ है। हमारा दीन तो हमें सब्र, तहम्मुल इसका पैगाम देता है। ये कैसी इडियोसिटी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कैसा डिसीजन मेकिंग थी कि आप कंट्रोल टावर को भी डिफाई कर रहे हैं, आपकी स्पोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट ऑफिसर है आप उसको भी डिफाई कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर बहस हो रही है। और सबसे जो चौंका देने वाली बात है, जहाज़ जब लैंड करते हैं तो आप उसके पहिए नहीं खोलते, वो बेली के ऊपर लैंड कर देते हैं। सर हुआ जो जहाँ तक हमने पढ़ा है, ऑब्वियसली आई हैवंट स्टडीड इट कम्प्लीटली, उस तरीके से नहीं आया, लेकिन जहाज़ के पहिए उन्होंने खोले थे व्हेन दे वर डिसेंडिंग टुवर्ड्स द रनवे। तो उस वक्त ऑब्वियसली वो लोग जब लैंडिंग करने आ रहे थे, टावर ने उनको बताया कि यू आर कमिंग इन हाई, तो वुड यू लाइक टू गो अराउंड। द कैप्टन, इट इज़ ऑलवेज द कैप्टन्स कॉल, इट इज़ ऑलवेज द पायलट्स कॉल, पायलट डिस्क्रिशन। अगर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, देन आई विल गो अहेड, बट देन अगेन इट इज़ ऑन मी टू मेक द राइट डिसीजन। When the captain said he's comfortable landing, he came in. उस टाइम पर he did open up the gears, but he did not notice कि उनमें से एक जो लैंडिंग गियर था, आई थिंक एक या दो,
वो खुला नहीं था, बट बिकॉज वो उस वक्त शायद उन दूसरी चीज़ों के साथ केटर कर रहे थे कि भाई हम उतर जाएं, लैंड कर जाएं. व्हेन दे गॉट क्लोज, उस वक्त दे रियलाइज कि 1, मैं लैंड नहीं कर सकता, 2, द लैंडिंग गियर्स आर नॉट कंप्लीटली ओपन. राइट. उस वक्त जब उन्होंने गो अराउंड करने के लिए ही गेव द थ्रॉटल कि भाई अब मैं गो अराउंड करूँगा, तो जो हमारे छोटे जहाज़ जो हम यूजुअली फ्लाई करते हैं उनमें क्या होता है कि हम जब पावर देते हैं ना तो वहीं से वो पिकअप कर जाता है. जो बड़े इंजन्स हैं, एयरलाइनर्स हैं, उनमें लैग आता है. अगर मैंने यहाँ से पावर दिया तो जहाज़ यहाँ पर था, वो आते आते यहाँ से कहीं जाकर पावर पकड़ गया. इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, देयर इज स्लाइट लैग. उस लैग की वजह से जब उन्होंने थ्रॉटल दे भी दिया, ही वाज वेरी क्लोज व्हेन ही डिसाइडेड कि आई विल गो अराउंड, आई कैन नॉट लैंड. व्हेन ही वाज क्लोज, ही केम इन, ही गेव द थ्रॉटल. थोड़ा लेट हो गया था, उस वक्त तक जहाज बेली लैंडिंग कर गया था. यानी कि जहाज का जो निचला हिस्सा है, जो इंजन है और जो उसका जहाज का मैं कहूँ पेट कहेंगे जी. वो जमीन से लग चुका था. जी बिल्कुल. और उसकी वजह से दोनों इंजन डिस्ट्रॉय हो गए. हाँ जी, बिकॉज स्पीड बहुत ज़्यादा थी. हाँ जी. जाहिर है वो हाई आ रहे थे एंड ही अटेम्प्टेड टू लैंड, तो उन्होंने नाक नीचे किया होगा, जाहिर है वो स्पीड ज़्यादा हुई होगी. तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो जब 1 रगड़ा, 2, 3 जब बाउंसेस हुए, उसके बाद जब तक उस जहाज़ के इंजन ने पावर पकड़ ली एंड इट टुक ऑफ, तो तब तक वो जो इंजन के काउलिंग्स थे नीचे से, दे स्टार्टेड ब्लीडिंग. उनके अंदर से उनका ऑयल ज़ाहिर लीक कर गया, तो उन्होंने वो इंजन भी ज़ाहिर जवाब दे गए. तब तक दे हैड टेकन ऑफ, और उस झटके की वजह से जो ज़मीन पर लगा था वो लैंडिंग गियर खुल गया था. तो अब लैंडिंग गियर यूजुअली आपने लैंडिंग पर खोलना होता है, टेक ऑफ पे आपने बंद करना होता है टू इंक्रीज द ड्रैग. क्योंकि जब आप टेक ऑफ करते हैं, देखा होगा आपने, अराउंड 300 फीट लैंडिंग गियर्स अप कर लिए जाते हैं और ऑटो पायलट भी उसी वक्त इंगेज कर देते हैं टू इंक्रीज द ड्रैग. अब उससे एक नुकसान क्या होता है, अगर वो व्हील्स बाहर आ गए हैं, ड्रैग बढ़ गया है, अब the aircraft will struggle a bit more. Engines already जवाब दे गए. अब जो go around procedure होता है जो हमारा usually है, that is climb up to 3000 feet and turn left and come in for landing again. चूँकि इंजन जवाब दे चुके थे, तो जब उन्होंने टेक ऑफ किया है, उन्होंने टावर को बताया कि आई विल मेंटेन 2000 फीट, आई विल नॉट मेंटेन 3000, आई विल मेंटेन 2000 फीट. ऑब्वियसली द कैप्टन थॉट ही विल बी कंफर्टेबल, और जहाँ तक हमने पढ़ा था, सुना था, ही कुडंट इवन मेंटेन 2000 ऑब्वियसली बिकॉज इंजन्स जवाब दे गए थे. ही ओनली गॉट अप टू 1700 या 1800 फीट तक वो गया था. और उस वक्त उसके इंजन जवाब दे गए थे. अब नाउ वी लुक एट इट, देयर इज अ 1200 फीट डिफरेंस, 3000-1200 फीट. अब ये जो सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, 3000 फीट क्यों या कितनी भी हाइट है, वो रखी जाती है यूजुअली आप अगर सिटी विसिनिटी में हैं या किसी भी विसिनिटी में, तो उस एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर अंदर जो हाईएस्ट ऑब्स्टिकल है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, इसके अंदर जो हाईएस्ट एक टावर है वो 1100 फीट का है, तो हम उससे 1000 फीट ऊपर रखेंगे, 2000 फीट ऊपर रखेंगे. तो इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स रखी जाती हैं. अब वो जहाज़ ऑलरेडी 1200 फीट नीचे था जब वो एस्टैब्लिश हुआ है. उन्होंने टर्न किया, तो जहाँ पर ही कुड हैव क्लियर्ड, देयर वाज अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग क्लियर करते थे, देयर वाज द रनवे राइट देयर. लेकिन अब वो 1200 फीट नीचे थे, तो ऑब्वियसली ही कुड नॉट क्लियर द बिल्डिंग, और जब वो टर्न करके रनवे की तरफ आए तो दे एंडेड अप क्रैशिंग. अच्छा कैप्टन साहब, जो कराची एयरपोर्ट है, क्या उसके ऊपर मल्टीपल रनवेज नहीं है? कि ऐसा नहीं हो सकता था कि वो पूरा जो टर्न अराउंड लेने की बजाय एक शार्प टर्न लेते? इसकी एग्जांपल है, स्कर्दू एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं तो देयर इज अ वेरी शार्प टर्न जो लिया जाता है जहाज़ की तरफ से, और वो फिर उसकी रनवे के ऊपर उसकी जो है ना अप्रोच बनती है जी. तो क्या ऐसी अप्रोच वहाँ पर उस वक्त नहीं बनाई जा सकती? तो जरूर इतना लंबा लेना था चक्कर? सर बनाई जा सकती क्या थी. उसमें भी पायलट की गलती थी या कोई? नहीं सर, बनाई बिल्कुल जा सकती थी अगर इंजन्स चल रहे होते. हम जब गिलगित में फ्लाई करते हैं या कहीं पे भी, आई हैव अ फ्रेंड जो PIA के लिए फ्लाई करता है, वो लोग यूजुअली ATRs पे जाते हैं गिलगित यहाँ वहाँ, तो जब आपके इंजन्स चल रहे हैं तो उस वक्त तो हम कुछ भी कर सकते हैं. मैं एक शार्प स्टीप टर्न भी कर सकता हूँ, कुछ भी. जब मेरे इंजन्स बंद हो गए तो ग्लाइडिंग है बस, ऑलरेडी हम लोग ग्लाइडिंग के ऊपर हैं, वहाँ पर अगर मैं मजीद शार्पर टर्न के अंदर जाऊँगा, मेरा जहाज स्टॉल कर सकता है, गिर सकता है. तो वो जो थोड़ा सा मार्जिन है मेरे पास, मैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर. कैप्टन साहब